नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगा, एक ऐसी वाकया सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब एक खूबसूरत लड़की आखिर एक अजीब बहुत बड़ी छिपकली बन जाती है। आखिर किस कारण से, किस लिए वो इतनी बड़ी जानवर बन जाती है, इसे सुनने के बाद आपके कानों पर विश्वास नहीं होगा। वास्तव में ये सत्य घटना है और हो भी सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों मजहब के लोग रहते थे। दोनों में बहुत ही अच्छी आबादी थी, यानी कि मुस्लिम की भी आबादी अच्छी थी और हिंदू की भी आबादी बहुत अच्छी थी। उसी गांव में एक अमीर मुस्लिम का घर था, यानी कि बहुत अच्छा खासा पैसे वाला था। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, पैसों के लिए उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। उस मुस्लिम के घर पे एक बच्ची थी और वह बच्ची बहुत ही खूबसूरत थी। जब वो पैदा हुई थी तो उस बच्ची को बधाइयाँ देने के लिए सभी ग्रामवासी उसके घर पे आए हुए थे। अभी तक सब कुछ सही चला था। उस गांव के, उस ग्रामीण के सभी लोग एक दूसरे से भाईचारे बनाकर मिलजुल कर रहा करते थे। किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं रहता था। सभी ग्रामीण के लोग एक दूसरे से मिलजुल करके भाईचारे की तरह जीवन यापन कर रहे थे। समय के साथ साथ जब उस मुस्लिम के घर की जो बच्ची थी, वह बच्ची समय के साथ साथ बड़ी होती गई। उसको लाड प्यार बहुत ज़्यादा मिलता था, अगल बगल के लोग भी उसे बहुत ज़्यादा मानते थे। और वह लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है, उसे क्या गजब खूबसूरत भगवान ने उसे बनाया। बचपन से ही उस बच्ची की, उस लड़की की लोग बड़ाया करते थे कि यह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। वह लड़की जब बड़ी हो जाती है तो उसका नाम जो है स्कूल में लिखवाया जाता है, स्कूल में उसका एडमिशन करवाया जाता है पढ़ने के लिए। वो लड़की पढ़ने के लिए जाती है और जब वो पढ़ने के लिए जाती है तो धीरे धीरे उसके जो फ्रेंड्स लोग हैं, जो दोस्त हैं, सब बढ़ते जाते हैं। यानी कि उसके स्कूल के जितने भी दोस्त थे, जितने भी बच्चे थे, सभी लोग उसके खूबसूरती का बखान करते थे कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया होगा, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो। ये सारी दुनिया की बखान सुनते सुनते उस लड़की के अंदर अहम हो जाता है, घमंड हो जाता है, उसके अपने खूबसूरती पर नाज हो जाता है। समय के साथ साथ इसी बीच उसकी दोस्ती एक ऐसे इंसान से हो जाती है, एक ऐसे शख्स से हो जाती है जिसके साथ वह प्रेम प्रसंग रचा लेती है। यानी कि एक कहा जाए उसके साथ लव अफेयर करने लगती है। वह लड़की प्रेम तो करती थी, लेकिन उसके साथ साथ जिस व्यक्ति के साथ उसका प्रेम था, जिसके साथ उसका उठना बैठना होता था, वह व्यक्ति काला जादू में महारत था। यानी कि वह काला जादू का बहुत बड़ा मास्टर था और वह व्यक्ति ने इस लड़की को भी साथ रहते रहते काला जादू सिखा दिया। यानी इस लड़की को भी काला जादू में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ गई। इसको लगने लगा कि काला जादू करके मैं किसी को भी अपने बस में कर लूँगी। इस लड़की को काला जादू में मज़ा आने लगा कि लोग मेरे तो प्रशंसा जो करते तो करते ही हैं, मेरी बखान जो करते तो करते ही हैं, लेकिन अगर मेरे अंदर यह कला आ जाएगी, यह जादू सीख जाएंगे, तो मैं एक महान व्यक्ति की तरह गिनती आऊँगी। यानी कि मैं एक महारथी की तरह कोई भी कार्य कर सकती हूँ, किसी को भी अपने बस में कर सकती हूँ, जो कि आज तक हमारे कोई पूर्वज तक नहीं किए। वह मुस्लिम थी, उसको अपने अंदर हम था कि मैं अपने गांव के सभी लोगों को, जो गैर मजहब के लोग हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनको भी मैं अपने मजहब में शामिल कर लूँगी। उसके मन में ऐसा विचार आ जाता है और उसके जो पिताजी होते हैं वो भी उससे सहमत होते हैं। वह कहते हैं ठीक है, तुमने जो सोचा बहुत ही अच्छा सोचा, तुम्हारा कार्य अति सराहनीय कार्य है, तुम जो सोच रही हो हमारे मजहब के लिए, हमारे धर्म के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हो। और इसके बाद इस तरीके से जब वह लड़की काला जादू सीख कर पूर्ण रूप से पक्का हो गई,
तो जो भी लोग उसके घर पे आते थे उसकी सुंदरता को देखने के लिए, क्योंकि दूर दूर तक इसकी बखान होती थी कि ये बहुत सुंदर लड़की है, तो जो भी लोग इसके घर पे आते थे, इसकी सुंदरता देखने के लिए आते थे, तो वह उन लोगों से कुछ न कुछ कार्य करवाते थे। और वो लोग जो है इसको देखने के लिए खुशी खुशी जो है कोई भी कार्य बोलती वह कार्य को कर देते थे। लेकिन उस लड़की के द्वारा कहे गए कार्यों को या फिर उसके पिताजी के द्वारा कहे गए कार्यों को अगर कोई मना कर देता था, अगर लड़की कोई कार्य कहती थी, उस कार्य को अगर कोई मना कर देता था, तो वह लड़की अपने जादू का, अपने खेल का जो उपयोग उस व्यक्ति के ऊपर काला जादू कर देती थी। काला जादू करने के बाद वह उसे अजीब जानवर बना देती थी। इस कारण से लोगों में भड़क पैदा हो गई। लोग दूर दूर तक चर्चाएं होने लगी कि जो लोग उसके कार्यों को नहीं करते हैं तो वह जो है उस इंसान को जानवर बना देती है। इस कारण से उस इलाके के जो भी ग्रामीण लोग थे उसे देखने जाने से मना करने लगे, क्योंकि जब वो लड़की जानवर बनाती थी तो जानवर बनने का खौफ पूरे गांव में फैल गया। अब इतना कुछ जानने के बाद उस लड़की के अंदर और ज़्यादा घमंड हो जाता था। वह सोचने लगी कि लोग मुझसे डरने लगे, मेरे डर के मारे लोग मेरे घर आना बंद कर दिए। उसके बाद वह लड़की जो है उस रास्ते से जो कोई भी जाता था तो उसको भी यह काला जादू कर देते थे। और जो व्यक्ति उस रास्ते से जाता था उसे बुलाते उसका कार्य करता तो नहीं करती थी, लेकिन जो व्यक्ति बुलाने के बाद उसका कार्य को नहीं करता तो उसको वह काला जादू कर देती थी, उसको जानवर बना देती थी। इसलिए उस गांव में इतनी खौफ हो गई, उसके घर के सामने से लोग जाना छोड़ दिए, उसके घर का रास्ता जाना ही छोड़ दिए। अब वह लड़की घर से बाहर जाना भी छोड़ दी। उसके पिता उसे डांटने लगे, बोलने लगे कि बेटी तुम ऐसा कार्य मत करो, लोग तुमसे अब डरने लगे, ऐसा कार्य तुम मत करो कि समाज में रहना ही मुश्किल बढ़ जाए। लेकिन उस लड़की के अंदर तो काला जादू का अहम हो गया था, उसके अंदर काला जादू का तो घमंड हो गया था, नाज हो गया था। उस लड़की ने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। उसने कहा कि अगर आपने मेरे कार्यों में बाधा डाला, मुझे अगर रोका, तो मैं आपको भी नहीं बख्शूंगी, आपके ऊपर भी काला जादू कर दूंगी और मैं आपकी भी वही हालत करूंगी जो कि मैं ग्रामीण के लोगों की करती हूँ। इसलिए जहाँ तक हो सके तो आप मेरे कार्यों में बाधा न डालें, आप जहाँ है वहाँ चुप रहिए। मैं जो भी करती हूँ वह सोच समझ कर करती हूँ। और इसी तरह उस लड़की के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है, वो अपने आप को बहुत महान समझने लगती है। उसके अंदर जो उसका मन है वो बहुत बिगड़ जाता है। ये जो बात थी उस गांव के लोग तो जानते थे, लेकिन इस बात को अगल बगल का जो ग्रामीण क्षेत्र था उस गांव के लोग नहीं जानते थे। इस बात को जो है सिर्फ उसके गांव वालों को ही पता था कि इसके पास काला जादू है, लेकिन इसके काला जादू के बारे में बगल के गांव वालों को नहीं पता था। और जब वो जान गई कि इस ग्राम के लोग, इस ग्रामीण के लोग मेरे से इतना सख्त नफरत करते हैं, मेरे से इतना खौफ रखते हैं, तो अपने गांव को छोड़कर बाहर वाले गांव में घूमने लगी। और जब वो बाहर गांव में घूमने लगी तो लोग उसके खूबसूरती को देखकर मोहित होने लगे। इस तरीके से उसे इज्जत मिलने के कारण, उसको लाड प्यार देने के कारण उसका मन बहुत बिगड़ता चला गया। वो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, वो किसी का सम्मान ही नहीं करते थे, वो किसी को कुछ नहीं समझते थे। यानी कि अब वह इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह अपने जिस्म का भी सौदा करना शुरू कर देते थे। इसलिए कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश होता है तो उसके दिमाग जो है विपरीत हो जाता है। तो इसी कारण से यह लड़की जो है अपने आप में इतना घमंडी हो गई कि यह इसको जो इच्छा करता था वो करते थे। इसके जिस्म का अगर कोई सौदा करता था उसके लिए भी ये राजी हो जाते थे और उसके बदले में यह बहुत ज़्यादा कीमत लिया करते थे, धनराशि लिया करते थे। और इस तरीके से धीरे धीरे वो अंधेरों की तरफ बढ़ने लगी और वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगी। समय के साथ साथ वो जिस किसी के साथ भी सौदा करती थी तो जिसके साथ अच्छा लगता था तो ठीक है, अगर जिस व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं लगता तो उस व्यक्ति को तुरंत काला जादू करके उसे जानवर बना देती थी।
इस कारण उसके प्रति सबके मन में खौफ बढ़ता चला गया। कितने लोग अपने मन की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा रकम दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में डर पैदा हो गया कि कहीं अगर उसके हिसाब से कुछ गलत हो जाए तो वह मेरे को कहीं जानवर ना बना दे। और इस तरीके से वह धीरे धीरे करते वो बहुत लोगों को, बहुत ज़्यादा इंसानों को वह जानवर के रूप में परिवर्तित कर देते। लेकिन कहा गया है कि प्रभु के घर में, भगवान के घर में देर होती है अंधेर नहीं होती है। उसी इलाके में एक हनुमान जी का, एक बजरंग बली की मंदिर था और वहीं पर एक हनुमान जी का बहुत बड़ा नवयुवक एक भक्त रहता था। उस व्यक्ति को दुनिया से कभी कोई मतलब नहीं रहता था। वो नवयुवक था, लेकिन उसे भगवान की भक्ति में बहुत प्रेम था। वह भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उसे दुनियादारी से किसी प्रकार का मतलब नहीं रहता था। वो नित दिन सुबह उठता था और भगवान का पूजा पाठ करता था, बजरंग बली के मंदिर में जाता था और पूजा पाठ करता था, उनका स्मरण करता था। और भगवान की भक्ति भाव करने के कारण उस व्यक्ति के चेहरे से ऐसी तेज झलक रहती जो कि एक आम इंसान के चेहरे से नहीं झलकती है। और एक बार वह हनुमान जी का वह भक्त उसी रास्ते से निकल रहा था। तब तक वो जो लड़की थी जिसके अंदर अहम था, जिसके अंदर घमंड था, उस लड़की की नज़र उस भगवान के भक्त के ऊपर पड़ जाती है। देखते ही वह लड़की उस लड़के को देखते ही मोहित हो जाती है। उसको देखते ही इसके मन में उसके प्रति प्रेम जाग जाता है और इतना प्रेम आ जाता है, देखते ही इतनी उसके अंदर प्रेम की माया छा जाती है कि वो सोचती है कि काश इस इंसान से, इस लड़के से, इस आदमी से मेरा विवाह हो जाता। और जब उसके मन में ऐसा विचार आता है तो वह डरती नहीं है, निसंकोच उस व्यक्ति को अपने घर बुलाती है और बुलाने के बाद कहती है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे प्रेम करने लगी, तुम मेरे से निकाह कर लो, मेरे से विवाह कर लो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपके प्रेम का आदर करता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं अपने बजरंग बली का अनादर नहीं कर सकता। वे ब्रह्मचारी थे और मैं उनका भक्त हूँ, इसलिए मैं भी विवाह करने का सोच भी नहीं सकता। मेरे मन में विवाह करने का कोई प्रश्न ही नहीं आता, इसलिए मैं अपने इस नियम को नहीं तोड़ सकता। मैं तो ब्रह्मचर्य हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मैं बजरंग बली का पूजा पाठ करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ, इसलिए मैं ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ सकता और मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद वह घमंडी लड़की कहती है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, जो कि तुम एक भक्त हो, लेकिन पहले तुम मेरे बारे में पता कर लो कि मैं कौन हूँ। और जानने के बाद अगर तभी तुम मेरे साथ शादी करने के लिए इनकार कर देते हो तो वही होगा जो अन्य लोगों के साथ होता आया है, यानी कि जो अन्य लोगों के साथ मैं करती आई हूँ आज वह तुम्हारे साथ भी होगा अगर तुम मेरे बात को नहीं मानते हो तो। वह लड़की उसे 1 सप्ताह का मौका देती है। चूँकि वो भगवान का भक्त था, उसे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वह तो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, बजरंग बली का भक्त था, उसे तो बजरंग बली पर भरोसा था, उसे अपने सनातन धर्म पर भरोसा था। वो बजरंग बली का महाभक्त था, उसे तो डरने से कोई जरूरत नहीं थी, उसको डरने के लिए उसे कोई जरूरत नहीं थी। उसे बजरंग बली पर भरोसा था कि उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह लड़की की बातों पर गौर नहीं करता। वह चुपचाप वहां से मंदिर की तरफ चला जाता है। मंदिर जाते समय वह रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी से रुक करके पूछ लेता है उस महिला के बारे में। उस बुजुर्ग ने उस औरत की सारी बातें बताई कि जो व्यक्ति उसकी बातों को नहीं मानता है तो वह लड़की उस व्यक्ति को काला जादू करके अजीब जानवर छिपकली जैसा बना देती है। आज तक वो बहुत से लोगों को छिपकली बना चुकी है। इस कारण से आप बेहतर यही होगा कि आप उसकी बातों को मान लें। इतना सब कुछ सुनने के बाद वह व्यक्ति, वह भगवान का भक्त कहता है, ओहो, इस कारण से इस लड़की के अंदर इतना घमंड है। और वह व्यक्ति अपने अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर उसे अपने मजहब पर, अपने काले जादू पर घमंड है तो मुझे भी अपने सनातन धर्म पे घमंड है, मुझे अपने मजहब पर घमंड है, मुझे अपने भगवान पर घमंड है। वह लाख जादू टोने कर ले लेकिन मेरे साथ कभी भी अनुचित नहीं हो सकता है। चूँकि वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था।
धीरे धीरे करते एक सप्ताह बीत जाते हैं। एक सप्ताह बीतने के बाद यह बातें धीरे धीरे पूरे गांव क्षेत्र में फैल जाती है कि उस लड़की ने उस मंदिर में रहने वाले भगवान के भक्त को चैलेंज किया है। और जब एक सप्ताह बीत जाता है तो उस दिन को जो चैलेंज हुआ रहता है, उस दिन उस भक्त को उस लड़की के घर पे बुलावा होता है। वह हनुमान जी के जो भक्त है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद दरबार लगता है। दरबार लगा रहता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। वहाँ पे गांव वाले सभी लोग इकट्ठा होते हैं, सभी गांव वाले मौजूद रहते हैं। अब यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में एक विवाद पैदा हो जाता है कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या बात है कि हिंदू लड़के के लिए लड़की काला जादू करने जा रही है। क्या वास्तव में आज इस बजरंगबली के भक्त के साथ न्याय होगा या फिर अन्याय होगा। उस लड़की ने सभी गांव वाले के सामने कहा कि आज सभी ग्रामवासी मौजूद हैं, आज मैं सभी ग्रामवासियों के सामने इस लड़के से मैं निकाह करूंगी और निकाह करने के बाद यह लड़का मेरी मजहब में शामिल होगा। इतना सुनने के बाद उस लड़की के बाप ने कहा कि देखो बाबा, देखो पंडित, तुम भगवान के भक्त जरूर हो, लेकिन तुम मेरी बच्ची से निकाह करके मेरे मजहब को, मेरे धर्म को कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो आज तक सभी लोगों का होता आया हो, यानी कि तुम्हें एक अजीब सा जानवर बना देगी। उसने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य हूँ, मुझे अपने भगवान पर भरोसा है और मुझे किसी के मजहब, किसी के धर्म में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं जहाँ पर हूँ, जिस हालात में हूँ, वहाँ पर मैं उस हालात में सही हूँ और मुझे अपने मजहब, अपने सनातन धर्म, अपने भगवान पर मुझे भरोसा है। इतना कुछ सुनने के बाद वह लड़की कहा, ऐ पंडित सुन लो, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ, तुम जल्दी से बोलो कि मेरे मजहब में शामिल होकर के तुम मुझसे निकाह करोगे या फिर नहीं करोगे। उस भगवान के भक्त ने, बजरंगबली के भक्त ने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं निकाह नहीं कर सकता हूँ, मुझे भी अपने मजहब, अपने भगवान पर भरोसा है, मैं निकाह नहीं कर सकता हूँ और मुझे किसी दूसरे में मजहब हो करके अगर विवाह करना है, निकाह करना है, तो मैं कदापि, चाहे मेरी मौत क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं इस विवाह को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। कदापि मैं अपने धर्म को छोड़कर, अपने मजहब को छोड़कर किसी अन्य मजहब में जाकर मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने भगवान पर भरोसा है। तो मुझे भगवान हमेशा रक्षा करता है, भगवान मेरी सेवा, मेरे पूजा पाठ से खुश होता है और मेरी रक्षा करता है। मुझे अपने भगवान पर, मुझे अपने धर्म पर, मुझे अपने मजहब पर भरोसा है। इसलिए यह कार्य, यह विवाह मेरे से नामुमकिन है, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूँ। उस जगह पर पूरे ग्रामीण के लोग इकट्ठा हुए थे और सभी ग्रामीण के लोग यह दास्तान को देख रहे थे। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, अब तुम तैयार हो जाओ एक अजीब जानवर बनने के लिए। उस भगवान के भक्त ने कहा, तुम बताओ कि तुम कौन सा जानवर बनना चाहते हो। उस लड़की उसको मजाक में लेकर कही कि तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे जो जानवर बना सकते हो, क्योंकि उसको लगा कि काला जादू तो सिर्फ मेरे अंदर है, इसके अंदर क्या मजाल कि ये किसी को जानवर बना दे। उसके बाद वह लड़की उस लड़के को जानवर बनाने के लिए तैयार हो जाती है। गांव वाले दास्तान देखते हैं कि कैसे यह लड़की इस लड़के को काला जादू करके जानवर बनाती है। और जब वह लड़की काला जादू करने लगती है, अब वह भक्त जानवर बनने ही वाला था, लेकिन वो भी उसी समय अपने आंखों को बंद करके, हाथ को जोड़ करके अपने प्रभु को, अपने भगवान को स्मरण करने लगा, विनती करने लगा। मनी मन वह आंखें बंद करके वह मंत्रों का उच्चारण करना था। तो बस हुआ का, वह लड़की का काला जादू उस लड़के पे कोई असर नहीं हुआ। इतना सब देखने के बाद वह लड़की अचंभित हो जाती है कि असंभव, ऐसा कैसे हुआ, आज तक मैंने इतना जादू किया, कभी भी मेरा विफल नहीं गया, मैं किसी पे अगर जादू किया तो वह सफल ही हुआ, आज ऐसा कैसे हो गया। लेकिन इसके साथ कैसे असफल हो सकता है, वह बहुत ही अचंभित हो जाती है। वह फिर से दोबारा कोशिश करती है, काला जादू का इस्तेमाल उस लड़के पे करती है,
इस तरह से वह लड़की अपने काले जादू का इस्तेमाल बार बार करती है, कई बार करती है, लेकिन उसके काला जादू का इस्तेमाल उस लड़के पर बिल्कुल नहीं पड़ता है। उसके बाद वह भगवान का भक्त कहता है, क्या तुम अपने काला जादू का इस्तेमाल कर लिया कि अभी भी तुम्हारे अंदर कुछ बचा है? अगर कुछ घमंड बचा है तो तुम उसका भी प्रयोग कर सकती हो। लेकिन लड़की, तुम जान लो, ये जो कुछ भी कर रही हो, लोगों को जानवर बना रही हो, लोगों के ऊपर काले जादू करके उन्हें जानवर बना रही हो, तुम बहुत बड़ा पाप कर रही हो जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। यह सरासर पाप है। तुम किसी के जीवन से, किसी की जिंदगी से खेल रही हो, ये सरासर पाप है। उस लड़की और उसके लड़की के बाप कहता है कि तुम मुझे समझाने आए हो, एक छोटे से मंदिर के पुजारी, और तुम आकर के मुझे समझाने आए हो। वह लड़की कई बार प्रयास करती है लेकिन कुछ भी नहीं होता है, और इस तरीके से वह कई बार धमकियां भी देती है। और यह सब सुनने के बाद वह भक्त कहता है कि देखो, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। भगवान बहुत दयालु होते हैं। तुम भगवान की शरण में चली जाओ, और तुम्हें शरण में जाने के बाद उनसे माफ़ी मांगो, तुम्हारे सारे पापों का कष्ट जो है खत्म हो जाएगा। प्रभु तुम्हारे कष्ट को जो है हर लेंगे। अभी भी तुम्हारे पास मौका है। इतना कुछ कहने के बाद वह लड़की जो उस भक्त को एक कस के थप्पड़ मार देती है। और वह लड़की जब उस लड़के को एक थप्पड़ मारती तो उसे बुरा नहीं लगता है, लेकिन वह आसमान की तरफ देखता है और अपने भगवान से कहता है कि हे भगवान, क्या इसी दिन के लिए, यही दिन दिखाने के लिए आपने मुझे यहाँ पर भेजा था कि एक लड़की के हाथों में थप्पड़ खाऊं? यहाँ पर आपके एक भक्त की बेइज्जती हो रही है, यहाँ पर आपके एक भक्त को कष्ट मिल रहा है, आपके भक्त का अपमान हो रहा है। वह लड़का कहता है कि हे प्रभु, आप भी कुछ चमत्कार दिखाइए, नहीं तो हमारे सनातन धर्म, हमारे मजहब का कोई महत्व नहीं रहेगा। हे प्रभु, आप भी कोई चमत्कार दिखाइए, मेरा यहाँ इतना बड़ा अपमान हो रहा है। इतना कहने के बाद वह अपने कमंडल से जल निकालता है और प्रभु का स्मरण करता है। स्मरण करते हुए कहते हैं कि आज मेरी भक्ति में अगर शक्ति होगा, आज मेरी भक्ति अगर सच्चा होगा, तो आप इस लड़की को एक अजीब जानवर बना दे। बस यही हाथ में जल को रखकर आचमन करते हुए उस जल को उस लड़की के ऊपर फेंक देते हैं और उस जल को उस लड़की के ऊपर छिड़क देते हैं। जल छिड़कते ही वह लड़की तुरंत जमीन पर गिर जाती है और गिरने के बाद वह छटपटाने लगती है और गांव वालों के सामने देखते ही देर के वह लड़की एक अजीब सी छिपकली बन जाती है और छिपकली बनने के बाद वह जीभ निकालने लगती है। और यह घटना पूरे के पूरे गाँव वाले और उसके पिता जब देखता हो तो देखते ही वह दंग रह जाता है कि ये कैसे हो गया। मेरी बेटी तो खुद काला जादू की महारत थी और उसकी जादू कुछ नहीं और ये खुद जानवर बन गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, ये असंभव है, ऐसा होना नामुमकिन था। लेकिन उसके सामने तो साक्षात प्रमाण था, लेकिन उसको अपने आंखों पर भरोसा नहीं होता है कि मेरी बेटी छिपकली बन जाती है। इसके बाद वह बाबा उस भक्त के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है, माफी मांगने लगता है, वह रोने लगता है कि बाबा आप मुझे माफ कर दो। अरे हमें तो बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दो, मेरी बेटी को वापस से इंसानी रूप में ला दो। बाबा हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई, हम आज के बाद कभी भी ऐसा पाप करने का नहीं करेंगे, हमें भूल हो गई, हमें क्षमा करें बाबा, आप कृपा करके मेरी बेटी को फिर से उसे इंसानी रूप में ला दें। उस लड़की का बाप जो है उसके पैरों में गिर जाता है। वो भगवान का जो भक्त था उसके पैरों में उस लड़की का बाप जो है गिर जाता है। और उसकी लड़की जो थी छिपकली तो बन गई थी, लेकिन उसके अंदर अभी भी घमंड था, उसके अंदर का घमंड नहीं टूटा हुआ था। उसके अंदर अभी भी घमंड ये था कि मुझे छिपकली बनाया और मैं इतनी भयानक, इतनी बड़ी डायनासोर की तरह बनी हुई थी, तो मैं इसे खा लूंगी। और आनंद फानन में आकर वह तेजी से तुरंत ही उस बाबा के ऊपर, उस भगवान के भक्त के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन जैसे ही वह छिपकली, वह लड़की जैसे ही आक्रमण करती है, वह बाबा उसके ऊपर थूक देते हैं और जैसे ही थूकते हैं तो उसके आंखों के पास चला जाता है
और जब उसकी आंखों में जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब जलन सा होने लगता है और जो छिपकली बनी हुई रहती है वो ज़मीन पर जो है रगड़ने लगती है, घिसने लगती है। उसको इतना कष्ट होती है, इतना जलन होती है कि वह अजीब तरह से आवाज़ें भी निकालने लगती है। वह दर्द के मारे कराहने लगी। उसके बाद उसका बाप इस बाबा के चरणों में गिरकर, उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, बाबा आप मुझे माफ़ करें, मेरी बेटी तो अज्ञानी है, उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, कृपा करके मैं आपसे उसके तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, आप उसे माफ़ कर दीजिए। लेकिन वह भक्त ने कहा कि आपके माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि इस लड़की के अंदर का जो घमंड वो नहीं टूटेगा, जब तक यह लड़की अपने घमंड को तोड़कर खुद आकर मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी, तब तक कुछ माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होने वाला है। उस लड़की का बाप कहता है कि हे भगवान, हे ब्राह्मण, हे भगवान के भक्त, आप उसे फिर से इंसानी रूप में लाइए, मैं उससे माफ़ी मंगवाऊंगा और माफ़ी मंगवाने के बाद मैं और मेरी बेटी आपके मजहब में शामिल हो जाएंगे, आपके धर्म को अपना लेंगे, साथ ही साथ मैं पूरे गांव वालों को आपके हिंदू धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे, कहेंगे कि हिंदू धर्म अपना लीजिए, लेकिन आप मेरी बेटी को जो है वापस इंसानी रूप में ला दीजिए। और इस तरह से बहुत देर तक गिड़गिड़ाने से रोने के बाद जब वो कहता है कि मैं जितने भी मेरे गांव में मुस्लिम धर्म के लोग हैं, मैं सबसे कहूँगा कि आप भगवान के सामने माथा टेकें, भगवान के सामने जाकर के माथा टेकें, मैं सबसे ऐसी चर्चाएं करूँगा, लेकिन आप मेरी पुत्री को जो है वापस इंसानी रूप में ला दीजिए। इतना रोने और गिड़गिड़ाने के बाद वह भगवान का जो भक्त था वह फिर से भगवान से स्मरण करता है और कहते हैं कि भगवान आप इसे माफ़ कर दीजिए। वह फिर से अपने कमंडल से जल को निकालते हैं, उस जल से लड़के के ऊपर छिड़कते हैं, यानी कि जो छिपकली बनी हुई थी उसके ऊपर छिड़कते हैं और वह लड़की फिर से जो है एक खूबसूरत लड़की के रूप में आ जाती है। और वह जैसे ही लड़की के रूप में आती है वह तुरंत उस बाबा जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। कहते कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो अपने उस ज्ञान, उस काले जादू का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, मैं काले जादू के घमंड में अंधी हो गई थी, मेरे अंदर से जो है इंसानी रूप गायब हो गई थी, लेकिन वास्तव में आप एक भगवान के रूप हैं, आप एक महान व्यक्ति हैं, आपके माध्यम से मुझे एक अच्छे मार्ग का रास्ता मिला, मेरे अंदर का जो घमंड था वो निकल गया, मेरे अंदर आपके माध्यम से फिर से एक इंसानी रूप ने जन्म ले लिया। मैं तो आपके आगे कुछ नहीं हूँ, मैं आज तक लोगों को इंसान से जानवर बनाती रही, लेकिन आपके आगे अब मैं कुछ नहीं रही। आप धन हैं, आज से मैं आपके मजहब का पालन पोषण करूंगी, आपके मजहब को अपनाऊंगी और आपके मजहब से मैं पूजा पाठ करूंगी, भगवान का स्मरण करूंगी, पूजा पाठ करूंगी। और इस तरीके से यह चमत्कार देखने के बाद वो पूरे ग्रामवासी जो दूसरे मजहब के भी थे वो सब इस मजहब में शामिल हो जाते हैं और वह बजरंग बली का जयकारा लगाते हैं और उस मंदिर के लिए वाह वाह करते हैं। सभी लोग अपने अपने घरों से डेली नित्य वह मंदिर में भगवान की पूजा पाठ करने जाने लगे और इस तरीके से उस पूरे गांव वालों का उद्धार हो जाता है। बजरंग बली की कृपा से पूरे गांव वालों का जो है उद्धार हो जाता है और वह लड़की एक नई जिंदगी की तरफ मोड़ लेती है और उसके बाद वो अपना जीवन शुरुआत करती है और उसके पिता से कहकर उसकी एक नई शादी होती है। इस प्रकार से वह अपना जीवन यापन करने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी प्रकार का अपने अंदर घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो धन का हो, चाहे काला जादू का हो, चाहे ज्ञान का हो, किसी भी चीज़ का अपने अंदर घमंड नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आप अपने ज्ञान पर घमंड करेंगे तो आपसे भी बड़े बड़े विद्वान पड़े हैं और जिस दिन आपसे बड़े विद्वान से आपका सामना हो जाएगा उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने ज्ञान पर, अपने बुद्धि पर, अपने बल पर या फिर अपने खूबसूरती या फिर अपने धन पर कभी भी किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिख दीजिएगा। मिलता हूं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।